जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। मैं जो आपका स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए सदैव रेडी रहूँगा आपके स्नेह के लिए। और आपका जो कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, मुझे वास्तविकता में किसी के कमेंट से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कल हनुमान दादाजी का कमेंट आया और उन्होंने कहा कि आपके शब्दों से मुझे पीड़ा पहुंची है। ऐसा नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंची। जो वीडियो में मैंने भाव प्रकट किया है वो मेरा निजी विचार था, यानी कि एक वास्तविकता, मेरे प्रति जो श्रद्धा होती है उस श्रद्धा का खंडन करने के लिए एक वास्तविक स्वरूप से मैंने अवगत कराने का प्रयास किया था आप सभी को। तो इसलिए आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आपके कमेंटों को इतने हृदय से नहीं लेता कि मुझे ऐसा बुरा लग जाए और वीडियो में आपके लिए अपशब्द कहूं या नाराज़ हो जाऊं। हाँ, बस संतों की सेवा को लेकर अगर कोई बात होती है, संतों के विषय में कोई बात होती है तो मुझे चुभती है। मेरे विषय में तो आप भले कुछ भी कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतों की सेवा के बारे में और संतों के विषय में कोई कहता है तो उसका ज़रूर मैं कुछ क्षण के लिए चिंतन करता हूँ, यद्यपि मैं बहुत जल्दी सारी बातों को भूल जाता हूँ। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ और आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हुआ पुनः आज आपको मैं एक ऐसे महाराज जी के दर्शन कराने वाला हूँ कि इन महाराज जी के पास अपनी कोई कुटिया नहीं है। लगभग 2 सालों से तो महाराज जी मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। 2 सालों से महाराज जी का मैं दर्शन कर रहा हूँ और महाराज जी यदा कदा अन्य क्षेत्र पर भी पधारते हैं जहाँ संतों की सेवा होती है श्रीधाम बरसाना में। तो अब महाराज जी बीच में वहाँ से चले गए थे कहीं, अब पुनः महाराज जी का आगमन हुआ। तो कल मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी कहाँ किस तरह से रहते हो। तो महाराज जी ने मुझे बस इतना बताया कि भैया मैं तो ज़मीन पे सोता हूँ और आसमान को ओढ़ता हूँ, बस। मैंने कहा कुटिया कहाँ है आपकी? इन्होंने कहा कुटिया मेरे साथ चलती है। अभी भी महाराज जी की कुटिया एक छोटे से बैग के रूप में परिवर्तित है, यानी कि पता नहीं कहाँ सोना है, कहाँ बैठना है, कहाँ जगना है, कुछ नहीं पता है इनको। लेकिन बड़ा दिव्य अनुभव है और महाराज जी से जानते हैं। आइए हम महाराज जी के विषय में। महाराज जी, यद्यपि दास ने एक बार पहले भी आपसे सत्संग किया था, और एक बात आपको बता दूं, क्षमा करना, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ महाराज जी के सामने, और जो एक फॉर्मेलिटीज होती थी जो आप वीडियो में देखते हैं कि संत के पास गए और प्रणाम किया, वो सारी क्रियाएं हमारी पहले ही हो चुकी हैं। लेकिन महाराज जी ने वीडियो से पहले विशेष हमें आग्रह किया है कि हम यहाँ बैठकर वीडियो बनवा लेंगे। ये महाराज जी की कुटिया नहीं है। हाँ, महाराज जी ने ये स्थान चुना, हमको यहाँ लेके आए, यहाँ कुर्सी लगाई हमने। केवल महाराज जी के सत्संग से हमें मतलब है, कुटिया महाराज जी की कोई नहीं है कहीं भी। महाराज जी, यद्यपि आपका एक बार सत्संग हम पहले ले चुके हैं, ठाकुर जी की कृपा से महाराज जी वो चैनल हमारा डिलीट हो गया, जो ब्रज यात्रा का चैनल था हमारा महाराज जी। तो अब मैं अकेला महाराज जी अपने इस चैनल पे संतों का दर्शन करवा रहा हूँ। ये ब्रज आधार श्री राधा महाराज जी, ये हमारे इस चैनल का नाम है। इस चैनल पर महाराज जी दास अकेला है, इस पर कोई साथी नहीं है। पहले अन्य पार्टनर्स थे महाराज जी, तो अब श्री जी की कृपा से मैं बिल्कुल अलग हूँ महाराज जी। तो जब ब्रज यात्रा पे आपका सत्संग मैंने लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता मिली और काफ़ी भक्तों ने महाराज जी आपकी सराहना की और आपका पुनः दर्शन करने के लिए निवेदन किया। तो मैं पुनः एक बार आपके चरणों में फिर निवेदन करता हुआ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस घोर कलिकाल में प्राय जीवों की जो प्रवृत्ति है महाराज जी, वो आसुरी स्वभाव की हो गई है सभी जीवों की। और वास्तविकता में देखें तो उनकी आयु भी कम है, उनका ज्ञान भी कम है। उस छोटी सी आयु और छोटे से ज्ञान को लेकर ऊपर से उनकी प्रवृत्ति भी आसुरी हो गई, और उसके ऊपर से उनका प्रारब्ध महाराज जी गलत सम्मुख प्रस्तुत होता है। ऐसी अवस्था में क्या कोई ऐसा सुगम उपाय है कि जगत के कल्याण के लिए कोई आपके पास ऐसा अनुभव हो, तो आप महाराज जी हमारे भक्तों को अवश्य अवगत कराएं। आप जगत कल्याण के लिए
सुनाइए। जगत में तो कल्याण अगर चाहते हैं तो बस हरि नाम संकीर्तन करें। हरि नाम संकीर्तन, हरे राम हरे कृष्ण जो है यहाँ ब्रज में, तो उसी से कल्याण उद्धार हो सकता है और उसी से यहाँ से मुक्त हो सकता है। 84 लाख बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। वो फिर उस आवागमन से मुक्ति पा जाएगा, फिर आएगा नहीं, जन्म नहीं लेगा, सीधे वैकुंठ धाम में उन्हें वास मिल जाएगा। तो केवल नाम संकीर्तन से, हरि का नाम, बस इतना ही जानते। महाराज जी आप पहले जब अन्य क्षेत्र पे आते थे, हाँ, तो आप कुछ गाते थे जगत के कल्याण के लिए, पता नहीं क्या मुझे याद सुना नहीं दे आ रहा है। भजन, हाँ, सुना दे। वो जो गाते थे महाराज जी, कीर्तन करते थे आप, कीर्तन वाला की भजन सुनाए? भजन नहीं महाराज जी, वो आप गाते थे कुछ जगत का कल्याण होगा, कुछ इस तरह से, बड़ा सुंदर लगता था आपके मुख से। जगत का कल्याण होगा। हाँ, आप डेली आते थे महाराज जी, हाँ हाँ, कल्याण चाहते हो तो ऐसा करो, कुछ ऐसा गाते हुए, कीर्तन करते हुए आते थे आप प्रतिदिन। वो मुझे कीर्तन याद नहीं आ रहा है महाराज जी, बड़ा सुंदर कीर्तन गाते हुए आते थे महाराज जी। अन्य क्षेत्र पे जब आते थे डेली कोई ऐसा मंत्र था, पता नहीं कोई चौपाई थी, वो कोई दोहा था, कुछ सवैया था, उसे गाते हुए आते थे, जो अपना कल्याण चाहे तो हरि नाम रटाकर, 2-3 लाइन का था वो, भजन नहीं था महाराज जी वो। हाँ। ये तो नहीं है जिसके जीवन में। हाँ 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 हाँ, यही था महाराज जी, यही था। पूरा नहीं जानते? नहीं पूरा महाराज जी, आप नहीं सुना जानते। दो एक बार, बड़ा सुंदर है, आप लोग ध्यान से सुनना महाराज जी के मुँह से। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। महाराज जी आनंद आ गया। महाराज जी आज मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने ये आपके मुख से सुना है, आज तक किसी संत के मुँह से भी नहीं सुना मैंने। आप जब यहाँ पधारते थे तो आपके मुँह से मैं सुनता था, यद्यपि मैं काम में व्यस्त रहता था अपने में। संत जब आते थे तो शाम को मैं अपना झाड़ू लगाना, पानी भरना, आप जब आते थे गाते हुए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था महाराज जी। महाराज जी आपने जैसे बताया कि सत्संग आवश्यक है, नाम कीर्तन आवश्यक है, लेकिन ऐसी भी जगह पर रहते हैं बहुत सारे जी महाराज जी, यहाँ संतों का दर्शन, सत्संग, नाम कीर्तन सुनाई भी नहीं देता है महाराज जी। उस स्थिति में वो लोग एक गृहस्थ में रहते हुए आदमी कैसे उनके चरणों में भक्ति प्राप्त करे महाराज जी? गृहस्थ में रहते हुए भी उनका नाम ले, जैसे जैसे भी आप नाम लेना है, उठते बैठते सोते जागते, जैसे भी आप नाम, आपको हरि का नाम लेना चाहिए, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिए तो फिर दुख मिलेगा, संकट मिलेगा, फिर परेशानी होगी, दिक्कत होगा हमें। और हरि का नाम लेते रहे तो वो कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। तो उन्हीं के भरोसे बस रहना है और सभी में प्रेम रखना है, किसी से नफरत नहीं, किसी से जलन नहीं, सभी में प्रेम। बस इतना जानना है कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सभी के अंदर सिया राम का दर्शन करना है, राधे श्याम का दर्शन करना है और सभी से प्रेम रखना है, किसी से नफरत नहीं। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर वो उनके प्रति जलन आया तो भजन आपका जो किए हैं वहीं पे नष्ट हो जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। भगवान का भजन एकदम निस्वार्थ होके करना है, निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, और सभी के अंदर प्रेम रखना है। जैसे कि हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो मर्यादा का पालन किए, सभी को अपना मानते थे, सभी को अपने, किसी को पराये नहीं। और इस संसार में देख रहे हैं कि एक दूसरे से जलन रख रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं, कोई अपना नहीं मान रहा है।
जिस दिन अपना मानना स्वीकार कर दिया और सिया राम में सबको दर्शन करने लगा सभी के अंदर, उसी दिन उसका उद्धार हो गया, यहाँ से मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। सभी के अंदर ठाकुर जी का दर्शन करने से। हाँ, सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सभी के अंदर सिया राम का दर्शन करना है। थोड़ा सा भी उसके प्रति हमें जलन, अहंकार, निंदा नहीं आनी चाहिए। उसके बारे में निंदा भी नहीं सोचना है, निंदा करना नहीं है। इतना तो है हमारे मन में कि हरि ने कृपा कर दिया, जो साधु बन गए, साधु के लाइन में आ गए, साधु संत बन गए, तो इतना अनुभव है कि भगवान ऐसे ही कहते हैं, प्रेम से रहो और सभी में प्रेम करो, सभी से, सभी के ऊपर दया करो। एक चौपाई आती है कि निर्मल मन जाने सो मोहि पावा और मोहि कपट छले छिद्र न भावा। सूर्य नर मुनि जने की यह रीति स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। स्वार्थ के में बस में नहीं जाना है, बस हरि का नाम लेना है, उसके प्रति स्वार्थ नहीं, उसके प्रति कोई निंदा नहीं, किसी की निंदा नहीं सोचना है, अपने को देखना है। हम सुधर गए तो संसार अपने आप सुधर जाएगा, और नहीं भी सुधरेगा तो वो है, वो परमात्मा है, वो सुधार देंगे। बस उन्हीं को समर्पित कर देना है, उन्हीं को सौंप देना है। अब सौंप दिया ये जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उन्हीं के हाथों में सौंप देना है। हमें कुछ नहीं करना है, कि करने और कराने वाले वही हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। श्री कृष्ण भगवान गीता जी में अर्जुन से कह रहे हैं कि जो कुछ भी हूँ मैं भी हूँ, मैं ही हूँ, संसार ही मैं ही हूँ, और बुरा भी मैं ही हूँ, राक्षस भी मैं ही हूँ, काल भी मैं ही हूँ, और दानव भी मैं ही हूँ, अच्छा भी मैं ही हूँ, भला भी मैं भी करता हूँ, दंड भी मैं ही देता हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, संसार भी मैं ही। और जीवित रखना, जिसको जिंदा रखना है वो हम ही करते हैं, और किसको मारना है वो हम ही करते हैं। काल कुछ नहीं करता है, हमारे इशारे पे काल करते हैं, हमारे इशारे पे माया नाचती है। माया और काल को नचाने वाले भगवान हैं। हम लोग एक उनके हाथ के कठपुतली हैं जो नाचते रहते हैं, अभी भी नाच ही रहे हैं, और उनके हाथ में डोर है, वो जैसे चाहेंगे वैसे नचा रहे हैं, और वैसे नचा ही रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, ऐसे नाच रहे सब नचा ही रहे हैं, एक हाथ के कठपुतली हैं। बस इतना समझना है कि सभी के अंदर सिया राम का दर्शन करे, बस इतने जानते हैं। और किसी से नफरत जलन ना करे, सभी में प्रेम रखे, हम तो इतने जानते हैं। लेकिन संसार में बहुत से साधु हैं, आपस में प्रेम दुश्मनी करते हैं, देख के जलते हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं। तो ये जलन नहीं रखना है, जलन किसी से नहीं रखना है। जलन रखने से, किसी को दंड देने से, मारने से हमें क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है, और अपनी ही हानि है। हम किसी को दुख देंगे, उससे ज़्यादा दुख हमें दे देगा, लेकिन भगवान देंगे। लेकिन कोई हमें दुख देता है तो महाराज जी हमारा कोई अहित करता है, जो निमित्त बनता है हमारे कष्ट में। आपको दुख दे रहा है, आप उन्हीं को सौंप दीजिए, राधे श्याम जी को उन्हीं को सौंप दीजिए कि आप ही जानिए, आप ही समझिए। कोई भी दुख दे, आपको कष्ट दे, आप कुछ ना बोले और उससे क्षमा मांग ले। क्षमा ही दूसर सेवा है, क्षमा ही कर्म है, क्षमा ही धर्म है। साधु को क्षमा करना चाहिए। कहते नहीं है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा, दुनिया तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बाड़ी
को आप सुधार लो, बस हो गया भजन। ये आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। जय जय भजन सीताराम। तो महाराज जी यही है, भजन तो यही है असलियत में कि हमारा व्यवहार अगर सुधर जाता है बस बस तो हमें माला फिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आदत को सुधार ले, बस भजन हो गया। आदत क्या है? किसी को हम अपशब्द ना बोले, अपनी वाणी को सुधार ले, कंट्रोल कर ले, रोक ले। और कोई अगर तुम्हें बुरा भला कह रहा है, उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए भगवान, बस और कुछ नहीं। अगर क्षमा उनसे मांग लिए तो वो परमात्मा देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। भगवान जो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, वो सब कुछ देख रहा है। फिर आपको वो सिद्ध महापुरुष बना देंगे, इतना ज्ञान दे देंगे आपको कि आप एकदम तुलसीदास जी के जैसे हो जाएंगे। जैसे तुलसीदास जी हो गए हैं वैसे ही हो जाएंगे सिद्ध महापुरुष। एकदम मन शांत हो जाएगा, एकदम मन शांत हो, आपके ऊपर कृपा कर देंगे। तुलसीदास जी के ऊपर कृपा किए। चित्रकूट में राम जी का दर्शन हुआ, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घी से तिलक लेत रघुवीर। तो राम जी ने तुलसीदास के ऊपर कृपा कर दिया, और जैसे ही कृपा किए वैसे ही वो रामचरितमानस लिखना शुरू कर दिए, और 7-8 कांड लिख डाले अयोध्या में, लिखे। और किसी से बैर नहीं, किसी से नफरत नहीं, सब में प्रेम। तुलसीदास जी हमेशा प्रसन्न रहते, मुस्कुराते रहते, किसी से, सब अपने हैं, कोई पराये नहीं है। तुलसीदास जी सब अपने माने हैं, सभी को अपना माने हैं, इसलिए राम जी उनके ऊपर कृपा किए, आशीर्वाद दिए सर पे हाथ रख के। और देखिए आज वो पूजनीय हो गए, जगत में उनका नाम हो रहा है, नहीं हो रहा। ऐसे वाल्मीकि जी हुए हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी कौन थे पहले? वाल्मीकि जी थे डाकू, रत्नाकर डाकू, सबसे खतरनाक डाकू, जो निकल पड़ते रास्ते उनको मार के, छीन के, गला काट के कुएं में डाल देते थे। बगल में गड्ढा कुआं था, उसी में डाल देते थे, और पूरा कुआं भर गया खून से लथपथ, एक पाप का घड़ा भर गया बहुत ज़्यादा। तब उनको नारद जी आए, भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने भेजे कि जाओ तुम उन सही रास्ता पे लाओ, को हरि नाम का बताओ और हरि नाम का जप करे, बहुत हो गया आपने। तो कल्याण चाहते थे, तो फिर आए धरती पे, और नारद जी साधु का भेष बना के आए। उनको एक रस्सी से पेड़ में जकड़ के बांध दिए। पहले तो कहें कि सामान, जितना सामान है सब कुछ यहीं रख दो, पैसा, झोला, कमंडल, जो कुछ भी, ये सब यहीं उतार के रख दो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा जान से। डाकू थे भाई रत्नाकर। तो बोले ठीक है, हम रख तो देंगे, आप हमें मार दीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न है आपसे, क्या आप पाप कर रहे हैं? तो ये पाप के भागीदार कौन बनेगा? ये बात अपने परिवार वालों से पूछ के आइए, जाइए, और हमें जकड़ के बांध दीजिए, हम भागेंगे कहीं नहीं। तो बांध दिए उनको, नारद जी को साधु का भेष बनाए थे, उनको बांध दिए, और बांध के फिर चले गए पूछने के लिए। तो सब ने मना कर दिया, माँ से पूछे, माँ ने मना कर दिया। बोले हम नहीं जानती, कहीं से भी लाओ, चोरी करके लाओ या डकैती करके लाओ या कमा के लाओ, हमें तो केवल खाने से मतलब है, बस भोजन से मतलब। कैसे भी लाओ, कैसे भी लाओ, आप, हमारा धर्म है, आपका धर्म है, कैसे भी लाइए। और पिताजी से पूछे वो भी इनकार कर दिए, भाई से पूछे वो भी इनकार कर दिए, पुत्र से पूछे वो भी इनकार कर दिए, कोई भागीदारी उनके नहीं बना। तो वहीं पे चुपचाप चले आए और नारद जी के चरणों में गिर पड़े, मतलब प्रणाम, उनके चरणों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे, क्षमा कर दीजिए हमें संत भगवान। अब पहचान नहीं पाए आपको, क्षमा मांगे और बोले, उनको खोल दिया रस्सी से, तुरंत खोल दिए, क्षमा मांगते। फिर उसके बाद बोले कि जाओ, तुम इतना पाप कियो जीवन भर, तो तुम्हें हरि का नाम बताता हूँ, वही जप करो, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो तुम नाम लो, राम राम, राम राम जपो, उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो बोले हम जीवन भर मार काट किए हैं
और जीवन भर मारे हैं तो राम राम हमारे मुख से नहीं आएगा, तो हमारे मुख से केवल मरा मरा आएगा। तो बोले ठीक है जाओ तुम मरा मरा जपो, मरा मरा जपते जपते जपो। और फिर मरा मरा जपते जपते वो सीधे मारा 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 कहते कहते रामा रामा आने लगा। और रामा रामा जैसे आने लगा वैसे ही भगवान साक्षात विष्णु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए और प्रकट होके उनको दर्शन दिए वाल्मीकि जी को, और वहीं पे नाम रख दिए उनका। आज से आपका नाम वाल्मीकि जी होगा, वाल्मीकि जी कहलाएंगे। आज से सारा विश्व आपको जानेगा। और मांगिए वरदान। तो बोले हमें वरदान नहीं चाहिए, हमें कृपा कर दी भक्ति प्रदान कीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम भजन कर सके आपका, माया जाल से छूट सके। तथा मतलब भक्ति दे दिए उनको, तो ज्ञान दे दिए, सिर पे हाथ रख के ज्ञान दे दिए। भगवान किसी को भी छू लेंगे तो वो कोई भी कुछ भी पत्थर का हो या कुछ भी हो, चोट वोट लगा हो तो वो ठीक हो जाता है। जो सुग्रीव जी हैं, सुग्रीव रामायण देखे होंगे, उसमें सुग्रीव राजा था, तो उनको चोट लगी थी, बाली बहुत मारा था, उनका भाई था। तो राम जी ने ऐसे ही हाथ फेर दिया, और जैसे ही हाथ फेरा सारा दर्द पीड़ा खत्म, सेकंड में ही तुरंत खत्म। और अहिल्या को केवल अंगूठा से हल्का सा छुआ भी नहीं था, केवल टच किया ऐसे, और जैसे ही टच किया वैसे ही सुंदर नारी बन गई। गुरु जी के गाल पर संग छुआया केवल। हाँ, अब देखिए कितना शक्ति है, क्योंकि सर्वशक्तिमान महाशक्तिशाली पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर साक्षात निराकार ब्रह्म है वो, जिनका कोई आकार जिनका कोई रूप नहीं है। तो राम जी कृपा कर दी वाल्मीकि जी के ऊपर, तो मारा मारा कहते कहते रामा रामा आने लगा, और रामा रामा से फिर भगवान ने दर्शन दिया उनको। दर्शन देने के बाद फिर बोले जाओ तुम रामायण लिखो, तो वो संस्कृत में लिखना चालू कर दिए और लिख डाले पूरा 8 कांड, शुरू से लेके और लौकुश के कांड तक 8 कांड। फिर इसीलिए उसमें चौपाई लिखे हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, वही परमात्मा वाल्मीकि जी। और फिर उसके बाद तुलसीदास जी कलयुग में आए, सन 1600 की बात है। तुलसीदास जी जन्म लिए कहाँ? राजापुर, हमारे गोंडा जिला में राजापुर पड़ता है। ज़्यादा समय की बात नहीं, अभी की बात है। हाँ, अभी कलयुग की बात है। सन 1600 में हुए हैं और 1680 में प्राण तजे हैं। 80 घाट के तीर तुलसी तजो शरीर, कहाँ पे? 80 घाट काशी में, बनारस, काशी बनारस में, वहीं पे। तो तुलसीदास जी हिंदी में अनुवाद किए, हिंदी में अनुवाद करते किए, और उनके ऊपर भी राम जी कृपा कर दिए। वही वाल्मीकि जी ही हैं जो तुलसीदास का रूप धारण करके आए और उनके ऊपर कृपा किए, और वो फिर रामायण रामचरितमानस लिख डाले, और उनमें फिर इसी में उनका कल्याण हो गया। सारे संसार जो जहाँ जहाँ रामायण पाठ होती है 9 दिन की, ये तुलसीदास जी का ही लिखा हुआ है, ये सत्य है। क्योंकि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, इतना जान लीजिए और कुछ नहीं। केवल सत्य हरि भजन है, और जगत सब जितना देख रहे हैं सब मिथ्या है, क्षणभंगुर शरीर है, कोई भरोसा नहीं है शरीर कब नष्ट हो जाए। और संसार में जो दिख रहा है असल में वो है नहीं, क्योंकि ये माया का पर्दा पड़ा हुआ है। और जितनी भी हैं संसार में, जितने भी लोग हैं, ये सब माया है, माया का खेल है, इतना तो हम जानते हैं। सारा माया का खेल है। जैसे एक सपना देख रहे हैं रात में, मान लीजिए, तो एक हिसाब से सपना ही है, ये सपना ही है। अभी बताए ना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ये सब सपना के समान है। कुछ नहीं है संसार में, जो दिखाई दे रहा है असल में वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दे ही नहीं रहा है माया से, माया को जैसे देख नहीं रहे, हम पा नहीं रहे उसे। और जब तक भगवान माया का पर्दा नहीं हटाएंगे तब तक हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। दिव्य दृष्टि होनी चाहिए देखने की, दिव्य दृष्टि जब देंगे तब देख पाएंगे। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए थे
श्री कृष्ण भगवान। तब जाके कृष्ण भगवान का चतुर्भुजी रूप देख पाए, पूरा नहीं देख पाए, चतुर्भुजी रूप, शंख गदा चक्र और सब सुदर्शन चक्र सब देख पाए, केवल दिव्य दृष्टि देने के बाद। वो दिव्य दृष्टि हमको दे दे कृपा करके, तो हम उनको भगवान को देख सकते हैं। और उनको जहाँ देख लिए तो उद्धार हो गया। इस धरती पे, धराधाम पे फिर जन्म नहीं लेना है, 84 लाख बंधन से मुक्त हो जाना है। आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आकर 4 लाख 84 लाख योनि से भटक के, कीड़ा मकौड़ा ये जो रेंग रहे हैं, चींटी, हर जीव जंत बन के, तब जाके हम मनुष्य का योनि पाए हैं, मनुष्य का चोला पाए हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये सुर का अर्थ है देवताओं को भी दुर्लभ हो जाता है, देवताओं को मनुष्य तन नहीं मिलता है। हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोग मानुष तन पाए हैं, फिर भी कर्म नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, करने ही नहीं दे रहा है माया। जो माया पड़ा है, माया का पर्दा, ये माया में हमें ऐसा भटका रहा है कि मन भी चंचल हो गया। और मन शुरू से चलता नहीं, सभी का चंचल मन है, और माया पागल कर रखी है। कहीं भी जाते हैं मन नहीं लगता है, हाय माया, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, रुपये पीछे भाग रहे हैं। भगवान कह रहे हैं रुपया को छोड़ो, माया को छोड़ो, और हमारा नाम निस्वार्थ लेते रहो। हमारा नाम लोगे तो तुम्हारा कल्याण हम कर देंगे, हम उद्धार कर देंगे, तुम्हारी मोक्ष कर देंगे तुम्हारा हमेशा के लिए। हमारे वैकुंठ में वास करोगे, साकेत धाम में, तुम्हारा धरती लोक पे तुम्हें नहीं जाना होगा। और अगर भजन ना किए तो फिर 84 लाख योनि में आओगे, फिर भटकोगे, फिर वही जीव जंत, कीड़ा मकौड़ा, पेड़ पौधा, पहाड़, पशु पक्षी, जीव जंत गिनती नहीं है। 84 लाख में बहुत जीव जंत है, फिर वही में आ जाएंगे 84 लाख योनि में। अगर 84 लाख योनि से मुक्त होना है तो बस हरि नाम संकीर्तन करें और कुछ नहीं। यही जो निकाले हैं, क्या नाम उनका, जो यहाँ बंगाल के हैं नहीं, क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु जी निकाले हैं ना, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो निकाले हैं ये अटल सत्य है, इसलिए निकाले हैं कि संसार में रह के ये हरि का नाम कीर्तन करें, और इसी में हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है और कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, केवल नाम, राम नाम का आधार है। ना साधन है, ना तप है, ना जप है, कुछ नहीं है। कलयुग में कोई कर ही नहीं सकता है। 1 घंटा अगर एक पैर पे खड़े होके दिखा दे तो मान जाएंगे हम, तो बैठ कहाँ सकता है वो? तपस्या कुछ नहीं कर सकता है, कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो सतयुग था, द्वापर युग, त्रेता युग था, तो उसमें सत्य का चलता था, और उसमें 1000 वायु होती थी, 1000 वर्ष तक जीता था मनुष्य। अब आज के डेट में 100 साल भी नहीं जीता है, 60-70 में मर जाता है, शरीर त्याग देता है। तो कोई ना जप है, ना तप है, ना कोई साधन, केवल हरि नाम संकीर्तन। अभी बताए हैं ना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, तो संकीर्तन केवल है और कुछ नहीं। केवल राम नाम आधार है, कृष्ण नाम आधार है, और जगत में कुछ नहीं है। जितना भी देख रहे हैं ये सब सपना है, सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, वही सपना है। सपना कभी झूठा हुआ, कभी सत्य हुआ है? नहीं हुआ है ना। जब भी देखते हैं झूठा ही सपना होता है, झूठा ही होता है, बोलते मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये झूठा संसार है, जो दिख रहा है वो असल में है नहीं, और जो है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं माया के वजह से। और माया को जैसे दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं। कैसे कल्याण होगा जीव का? बस एक ही रास्ता है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, बस और कोई रास्ता नहीं है। राम नाम संकीर्तन, बस एक ही यही रास्ता है। और जो भी मिल जाए सभी को राम नाम संकीर्तन करे, और सभी को कहे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी को कहे, वो भी कीर्तन करने लगे, एकदम भक्त प्रहलाद के जैसे। भक्त प्रहलाद हुए हैं, उनकी कथा आती है। तो
वो हरि का नाम जपते थे, नारायण नारायण नारायण, हमेशा नाम जपते थे, लेकिन उनको मरने नहीं देते थे। उनका बाप हिरण्यकश्यप उनको पहाड़ से फेंकवा दिया, वहाँ बचा लिए भगवान। हाथी से कुचलवा दिया, वहाँ भी बचा लिए। हरि शरणम नारायण नारायण उन्हीं का। और अग्नि में जलवा दिए होलिका के साथ। बहुत सारे प्रयास किए और फिर बोले कि बोल तुम्हारा नारायण कहाँ है? इस खंभ में है, इसमें, हम में, तुम में, आप में, इस खड़क में, आसमान में, धरती में, पेड़ में, पशु पक्षी में, और इस खंभ में भी राम है। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। प्रेम केवल होना चाहिए, हरि व्यापक, हरि व्यापक। तो बोले इस खंभ में तुम्हारा है नारायण, ठीक है। गदा उठाए, गदा थी, मारे गदा खींच के, जैसे ही मारे हैं खंभ के ऊपर, वैसे ही खंभ फटा बीच से और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जैसे प्रकट हुए, लगाए दहाड़ खींच के, इतना तेज दहाड़ लगाए कि डर के मारे वो गिर पड़ा धरती पे। वो देखा कि ऐसा रूप में कौन आ गया, डर हो गया मन में। और फिर उठाए उसको, उठाए और ले गए सीधे चौखट पे। फिर बोले आप बोल तू कहाँ पे है, क्या मांगा था ब्रह्मा जी से वरदान में? ये के लिए सारी चीजें ये नहीं आ जाती। तो बोले ना मैं आसमान में मरूं, ना मैं धरती पे मरूं, ना दिन में, ना रात में, ना किसी मास में, किसी महीने में नहीं, किसी साल में भी नहीं, और किसी के मनुष्य के नहीं। जो उपाय था वो सब लगा लिए और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और जाओ। तो आए, तो अब बोलो तुम कहाँ पे हो, सत्य बोलना कहाँ पे हो। तब हम बोले ना हम आसमान में, ना धरती पे, बीचों बीच चौखट पे बैठे हैं। नहीं अंदर है ना बाहर है, चौखट पे है। चौखट पे बैठे हैं। इतना ही बोले, इतना ही बोले। और फिर भगवान ने, बड़े बड़े नाखून थे नरसिंह भगवान के, और पेट में हाथ डाले, फाड़ दिए, चीर दिए, मर गया वहीं पे। और फिर उसको फेंक दिए, पाप किया था, फेंक दिए उसको। और फिर दौड़ के तुरंत भक्त प्रहलाद को गोदी में उठा के और चाटने लगे। इतना प्रेम किए, इतना प्यार दुलार किए, क्षमा भी मांगे, रो भी पड़े भक्त, मैं तुम्हारे कारण। भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस प्रेम होना चाहिए। प्रेम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस में। तो बोले क्षमा कीजिए, हमें आने में देर हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, हमें क्षमा कर दीजिए। तो बोले कि आप आ रहे थे, लेकिन आपने बोला कि इस पेड़ में, इस खंभे में, इस धरती पे, इस आसमान में और इस मनुष्य के अंदर, तो जैसे आप बोलते तो वैसे वैसे मैं निकर के दूसरे में चला जाता था, दूसरे के अंदर। वैसे ही आने में देर हो गई, उसके लिए क्षमा कीजिए। तो क्षमा मांगे भगवान, भक्त प्रहलाद के से क्षमा मांगे हाथ जोड़ के। इतना बड़ा भक्त था बताइए भक्त प्रहलाद। और फिर उनको बोले मांगो बेटा, आज तुम्हारे नाम पे सब न्यौछावर कर देंगे, मांगो क्या मांगते हो वरदान में, वरदान मांगो। तो बोले हमें वरदान यही दीजिए कि आप भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो बोले मानना पड़ेगा, भक्त तुम्हारे जैसा भक्त ना हुआ है और ना होगा। सत्य में तुमने हमारा मन जीत लिया, जाओ तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें भक्ति प्राप्त। और बोले भक्त प्रहलाद की एक विनती और है प्रभु, हमारे पिताजी को जो आपने, आपके हाथ से मृत्यु हुआ है, कल्याण हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनका उद्धार हो जाए, हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए प्रभु। इतना ही बोले ठीक है, तथास्तु, हो गया उनको उद्धार। और फिर अपने धाम को चले गए। फिर भक्त प्रहलाद रहने लगे
रहते रहते ऐसे फिर भजन करने लगे। इतने पे कथा ही समाप्त, विश्राम। और फिर उसके आगे बड़ा आनंद आया महाराज जी, ले लूँ मैं? हाँ देखा महाराज जी के श्री मुख से, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, पर महाराज जी ने पूरा सार जो बताया है वह केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, केवल हरि नाम बस। जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, ठाकुर जी का नाम जप करो और दास को आज्ञा दो। मिलते हैं अगले दर्शन के साथ, तब तक ले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाराज जी।